रात गहरी थी। महल के सहन में सिर्फ एक चिराग जल रहा था। खामोशी ऐसी थी कि अपने सांसों की आवाज भी अजनबी लगती। बादशाह सुल्तान ज़हीरुद्दीन तख्त पर अकेला बैठा था। चेहरे पर थकन, आंखों में बोझ, मगर दिल में बेचैनी। खजाने में सोना चमक रहा था, गुलाम दर पर झुके खड़े थे, रआया खुश थी। लेकिन बादशाह के दिल में एक खला था, जैसे सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी हो। वो आहिस्ता से बोला, कमाल है, मैं बादशाह हूं मगर सुकून एक फकीर जैसी चीज बन गई है। उसी लम्हे महल के दरवाजे पर दस्तक हुई। दस्तक बहुत नरम थी, मगर उसमें एक अजीब गूंज थी, जैसे कोई पैगाम लिए आई हो। पहरेदार दौड़े आए, दरवाजा खोला तो सामने एक फकीर खड़ा था। चोला गर्द आलूद, मगर चेहरे पर नूर। आंखों में वो चमक थी जो इल्म से नहीं, तजर्बे से आती है। बादशाह ने कहा, कौन है तू? इस वक्त महल के दरवाजे पर क्या लेने आया है? फकीर मुस्कुराया, बोला, मैं वो लेने आया हूं जो तेरे पास नहीं, और वो देने आया हूं जो तेरे खजाने में नहीं। बादशाह हैरान हुआ, मेरे पास नहीं? मेरे पास पूरी सल्तनत है। फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बादशाह सलामत, तेरे पास सुकून नहीं, और सुकून इन 3 राजों में छुपा है जो सिर्फ समझदार दिलों को मिलते हैं। अगर तू हिम्मत रखता है तो मैं तुझे 3 पहेलियां दूंगा। हर पहेली तेरा तख्त नहीं, तुझे बदल देगी। बादशाह ने एक लम्हे को सोचा, फिर संजीदगी से बोला, कबूल है। फकीर ने अपनी लकड़ी की छड़ी जमीन पर टिकाई। दरबार की फिजा जैसे रुक गई। फकीर बोला, पहली पहेली ये है, बता बादशाह, दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है जो बिकती नहीं मगर सबके पास है, जो पल में गुजर जाए और पलट कर ना आए? बादशाह ने सोचा, जिंदगी, दौलत, शोहरत। फिर कहा, शायद जिंदगी। फकीर के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। नहीं बादशाह, वक्त। वक्त ही वो खजाना है जो सबके पास है, मगर कोई इसकी कदर नहीं करता। तेरा पहला इम्तिहान यह है कि अगले 7 दिन तू कोई फैसला जल्दी में नहीं करेगा। हर बात, हर फैसले को वक्त देगा। देख क्या होता है। 7 दिन गुजरे। एक दिन इत्तला आई कि एक वजीर बगावत की साजिश कर रहा है। बादशाह का खून खोल उठा। उसने कहा, गिरफ्तार करो उसे। लेकिन अगले ही लम्हे फकीर की बात याद आई। वो रुक गया। अगले दिन खबर मिली कि वो वजीर नहीं बल्कि एक दूसरा आदमी साजिश कर रहा है। बादशाह ने गहरी सांस ली। अगर वो जल्दी करता तो एक वफादार वजीर को मरवा देता। वो मुस्कुरा उठा। इसे पहली बार एहसास हुआ कि वक्त खामोश नहीं होता, सिखाता है। 7 दिन बाद फकीर फिर आया। दरबार में रोशनी थी मगर फिजा में संजीदगी। फकीर ने कहा, ऐ बादशाह, दूसरी पहेली सुन। सबसे बड़ी ताकत क्या है जो तलवार से नहीं, जबान से चलती है, जो बनाती भी है, मिटाती भी है? बादशाह ने कहा, मोहब्बत। फकीर ने नफी में सर हिलाया। नहीं, लफ्ज। एक लफ्ज किसी दिल को जोड़ देता है और एक लफ्ज किसी दिल को तोड़ देता है। तेरा दूसरा इम्तिहान यह है कि 3 दिन तक किसी पर गुस्सा नहीं करेगा, चाहे जुर्म कितना ही बड़ा क्यों ना हो। पहला दिन मुश्किल था। एक सिपाही ने गलती की। बादशाह का दिल चाहा चिखे, मगर वो खामोश रहा। दूसरे दिन वजीर ने ताखीर की। बादशाह ने जब्त किया। तीसरे दिन वही सिपाही आंखों में आंसू लिए आया। हाथ में एक पर्ची थी। मेरे बच्चे को जहर दिया गया है, मैं गम में गलती कर बैठा। बादशाह सलामत को दुख पहुंचाया, माफ कर देना। बादशाह के लब कांप गए। फकीर की बात दिल में गूंज उठी। जबान बंद करो, दिल बोलने लगता है। बादशाह की आंखों से आंसू बह गए। चंद दिन बाद फकीर आखिरी बार आया। चेहरे पर रोशनी पहले से ज्यादा थी। बोला, ए बादशाह, आखिरी सवाल, सबसे बड़ी जीत क्या है जिसमें जंग ना हो मगर दिल फतह हो जाए? बादशाह ने हैरत से कहा, ऐसी जीत मुमकिन है? फकीर ने कहा, हां, मुआफी। जब तो किसी को मुआफ करता है तो वो नहीं, तेरा नफ्स शिकस्त खाता है, और यही सबसे बड़ी जीत है। उसी वक्त महल के बाहर शोर मचा। बादशाह का पुराना दुश्मन पकड़ा गया। सब वुज़रा बोले, अब इंसाफ करो, इसे सजा दो। बादशाह ने आंखें बंद की, फिर बोला, इसे छोड़ दो, मैं इसे मुआफ करता हूं। पूरा दरबार खामोश हो गया। फकीर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अब तो बादशाह नहीं, दाना बन गया है। फकीर मुड़कर जाने लगा।
बादशाह ने कहा, रुक जाओ, तुम्हारा नाम क्या है? फकीर ने पलट कर देखा, आसमान की तरफ नजरें उठाई, बोला, मैं वो नाम हूं जो हर अकल वाले के दिल में बसता है। कभी जमीर कह लो, कभी नसीहत, कभी अल्लाह का इशारा। ये कहकर वो धुंध में गायब हो गया। चिराग की लौ हल्की हुई और महल में सुकून फैल गया। बादशाह के चेहरे पर पहली बार मुस्कुराहट आई। उस रात के बाद वो बादशाह नहीं रहा, वो एक समझदार इंसान बन गया।